तो स्वागत है आपका राजस्थान आर्ट कल्चर की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान आर्ट कल्चर की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने लोक संगीत के बारे में पढ़ा था और जो प्रमुख संगीत घराने और लोक गायन शैलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोक कलाओं के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लोक नाट्यों के बारे में। जो नाटक होते हैं उनके बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रंगमंच पर जो मनोरंजन के लिए जो कार्यक्रम दिखाया जाता है वो नाट्य कहलाते हैं और राजस्थान में नाटकों के जनक व निर्देशक कन्हैया लाल पंवार हैं। राजस्थान के जो नाटक हैं और उनके जनक और निर्देशक कन्हैया लाल पंवार को कहा जाता है। ये हमने देख लिया। अब सबसे पहले लोक नाट्यों में हम सबसे पहले देखते हैं ख्याल। ख्याल जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खेल या फिर खेलना। ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य ख्याल कहलाता है। इसके जो मुखिया होते हैं वो उस्ताद कहलाते हैं। इसके जो सूत्रधार होते हैं वो हलकारा कहलाते हैं। इसके जो कलाकार होते हैं वो खिलाड़ी कहलाते हैं। और जो इस ख्याल का जो रंगमंच होता है उस प्रतियोगिता को हम दंगल कहते हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख ख्यालें जो राजस्थान में फेमस हैं उनमें सबसे पहले आती है कुचामनी ख्याल जो नागौर की फेमस है। इसके प्रवर्तक लच्छीराम हैं और चांद नीलगिरी राव रिडमल मीरा मंगल आदि जो ख्यालें हैं वो लच्छीराम द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके जो प्रमुख कलाकार हैं कुचामनी ख्याल के वो हैं उमंगराज और बंशीलाल। उसके बाद इसकी विशेषता क्या क्या है तो ये रूप ओपरा संगीत जैसा है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष द्वारा किया जाता है कुचामनी ख्याल में। जो नृत्य करते हैं वही गाते हैं और इसमें ढोल शहनाई व सारंगी वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं शेखावटी ख्याल जो चिड़ावा खंडेला चूरू की फेमस है जिसे हम चिड़ावा ख्याल भी कहते हैं। सॉरी। इसके जो प्रवर्तक हैं वो नयनू राम हैं जो कि चिड़ावा गांव से संबंधित हैं। नयनू राम नैनू राम के एक शिष्य थे दुल्ले राणा। इन्होंने इस शेखावटी ख्याल को फेमस किया था। कलाकारों में प्रमुख आते हैं सोनलाल और बंसी बनारसी। वाद्य यंत्रों में सारंगी हारमोनियम बांसुरी ढोलक आदि बजाए जाते हैं। प्रमुख ख्यालें हैं हीर रांझा भृतहरि ढोल मरवण हरीशचंद्र जयदेव कांकली और आला देव। ये कुछ प्रमुख शेखावटी ख्यालें हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल इसमें क्या होता है तो जैसे हमने शेखावटी में या फिर कुचामनी ख्याल में देखा था कि जो महिला पात्र होते हैं उनका जो पात्र करते हैं वो पुरुष द्वारा किया जाता है। परंतु जो जयपुरी ख्याल होती है उसमें महिलाओं के पात्र महिलाओं द्वारा ही निभाए जाते हैं। प्रमुख ख्यालों में जोगी जोगण कन खजूरी मियाँ बीबी और पठान आदि ख्याल जयपुरी ख्यालों में फेमस हैं। उसके बाद प्रमुख कलाकारों में आता है गुणीजन खाना के कलाकार। ये गुणीजन खाना जयपुर में हैं और इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आती है हेला ख्याल जो लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर की फेमस हैं। इसके जनक हेला शायर हैं। इसमें लंबी टेर से वाचन होता है मतलब लंबी ध्वनि निकलती है। मतलब जैसे कि हम सुर लगाते हैं तो कितनी लंबी ध्वनि निकलती है उस प्रकार हेला ख्याल में भी एक लंबी टेर से इसका वाचन होता है। घनघोर पर प्रारंभ होती हैं और बम व नौबत वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है। अली बख्शी ख्याल जो मुंडावार गांव अलवर की फेमस हैं। इसके जनक राव अली बख्श हैं जो कि जिन्हें हम अलवर का रसखान भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तुरा कलंगी ख्याल जो घुसरुंडा निम्बाहेड़ा चित्तौड़ व नीमच की फेमस हैं। इसका उद्भव चंदेरी मध्य प्रदेश से माना जाता है। इसके प्रवर्तक तुकनगीर व शाह अली हैं और तुरा और कलंगी ये शिव पार्वती से संबंधित है। तुरा शिव से संबंधित है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। राजस्थान में इस ख्याल का आरंभ या फिर प्रारंभ सेहड़ू सिंह और हमीद बेग के नेतृत्व में हुआ। इसकी विशेषता ये है कि ये चंग वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। जो संवाद होते हैं उन्हें बोलकर कहते हैं संवादों को हम बोल कहते हैं। रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं और इस ख्याल तुरा करेंगे ख्याल में दर्शक भी भाग लेते हैं। प्रमुख ख्यालें सागर सेठ का खेल रुक्मणी मंगल राजा हरिश्चंद्र भक्त पूरणमल और कृष्ण लीला ये आदि प्रमुख ख्याल हैं। तुरा कलिंगी ख्याल में प्रमुख कहानियाँ हैं।
प्रमुख कलाकारों में आते हैं जयदयाल सोनी, चेतराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओकार सिंह। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कन्हैया ख्याल, जो करौली, सवाई माधोपुर, दौसा की फेमस हैं। इसमें मीणा जाति द्वारा ये दिन में कही जाती हैं। मंजीरा व नौबत वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है कन्हैया ख्याल में। प्रस्तुतकर्ता जो मेडिया कहलाता है, जो इस ख्याल को प्रस्तुत करता है वो मेडिया कहलाता है। इसमें प्रमुख ख्यालों में सुदामा चरित्र, शिव विवाह, कृष्ण लीला और नरसी भगत आदि प्रमुख ख्याल हैं कन्हैया ख्यालों में। उसके बाद कठपुतली ख्याल, जो मुख्यतः नट व भाट जाति द्वारा की जाती हैं। इसमें सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज, सहयोगिता, अमर सिंह राठौड़ की कठपुतलियाँ फेमस हैं। माच के ख्याल या फिर माच की ख्याल, जिसके जनक बगसूराम भीलवाड़ा को माना जाता है, जो कि भीलवाड़ा के निवासी हैं। गांव में तख्तों पर की जाती हैं और ये मारवाड़ की फेमस हैं। मुमल, राज गोपिंद्र, ढोला मारू, खिवजी और आबलदे आदि ख्यालें माच के ख्याल में फेमस हैं। माच कैसे कहते किसे हैं, तो माच कहते हैं लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उन्हें माच कहा जाता है। हाथी रसी की ख्याल, जो नत्थाराम गोड ने प्रसिद्ध किया था इसे। ढप्पाली की ख्याल, जो अलवर भरतपुर की फेमस है। किशनगढ़ी ख्याल, जो बंशीधर शर्मा द्वारा फेमस की गई। उसके बाद बीकानेरी ख्याल, जो मोतीलाल, गोपीचंद और अमर सिंह की ख्याल के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट हम लोक नाट्य में देखते हैं गवरी या फिर राई लोक नाट्य, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे हम मेरु नाट्य भी कहते हैं, जो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, जो कि दिन में किया जाता है। ये स्टार्ट कब होता है, तो ये रक्षाबंधन के अगले दिन से स्टार्ट होता है। भाद्रपद कृष्ण एकम से 40 दिन तक ये चलता है। ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला लोक नाट्य है। इसमें शिव पार्वती व भस्मासुर की कथा कही जाती है। शिव का रूप पूर्य कहलाता है। इसमें 5 पात्र होते हैं, बूढ़िया, राई, जामटिया और कुटकड़िया और भोपा। ये 5 पात्र होते हैं। बूढ़िया जो भस्मासुर होता है, राई पार्वती से संबंधित, ये जमाटिया जो कविता बोलता है, कुटकटिया जो सूत्रधार होता है और भोपा जो भोपे होते हैं। उसके बाद इसमें 11 लघु नाटिकाएँ भी हैं। सबसे पहली माता व नहार, दूसरी बहुरा बहुरी, मियाँवाड़ी, बाबा, कान्हा गुजरी, अम्बाबा, कालू खीर, देवी अंबड़, खंडेला भूत, पातशाह की सवारी, गड़ावत और वलावण। ये आदि 11 ये लघु नाटिकाएँ हैं इस गौरी नाट्य में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रम्मत, जो जिसका उद्भव जैसलमेर से माना जाता है और बीकानेर में ये पाटा संस्कृति के नाम से फेमस हैं। इसके प्रमुख कलाकार खेलेरा या रमतिया कहलाते हैं और जो मुख्य होते हैं वो टेरिया कहलाते हैं। रम्मत का मंचन खुली कंगान या फिर बाजार, कॉलोनी या फिर बाजार में किया जाता है। बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ होता है और फक्कड़दाता की रम्बत से इसका उद्गम होता है, मतलब स्टार्ट होता है। उसके बाद तेज कवि ने जैसलमेर में श्री कृष्णा कंपनी के नाम से रम्मत का एक अखाड़ा शुरू किया था। 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र भावनी रम्मत की रचना की और गांधी जी को ये रम्मत भेंट की। अन्य कलाकारों में स कमल व तुलसीदास, मनी राम व्यास और फागू महाराज और सुआ महाराज फेमस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भवाई लोक नाट्य, जो मूलतः गुजरात का है और मेवाड़ में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। प्रवर्तक इसके बागाजी जाट हैं, जो कि केकड़ी अजमेर से संबंधित हैं। सांगीलाल सांगड़िया, स्वरूप पंवार, शांति गांधी द्वारा ये इसके प्रमुख कलाकार हैं और शांति गांधी द्वारा लिखित चश्मा ओडन प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। उसके बाद चार बेद, जो टोक का फेमस है। नवाबों की विद्या चार बेद को कहा जाता है। प्रारंभ इसका अब्दुल करीम खां निहंग ने किया था। ये टोक के नवाब फजुल्ला खां के समय इसका प्रारंभ हुआ था। पठानी काव्य शैली में प्रति भाषा में 4 पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, जिसे चार वेद कहा जाता है। गायक पात्र डफ बजाते हुए घुटनों के बल खड़े होते हैं और अपनी बात कहते हैं। ये कव्वाली की तरह ही गाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तमाशा, जो कि जयपुर का फेमस है। मूलतः ये महाराष्ट्र का था। राजस्थान में प्रताप सिंह के टाइम ये प्रारंभ हुआ। इसके प्रवर्तक बंशीधर भट्ट हैं, जो महाराष्ट्र के फेमस हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं।
तमाशों का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। और जो कुचामन जो ख्याल होते हैं उसके भी जो रंगमंच होते हैं उसको भी अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख तमाशों में हीर रांझा, भृतहरि, जोगी जोगन, चेला पनियारी, गोपीचंद का तमाशा, जुट्टन मियाँ, रूपेंद्र गढ़ी और नानकशाही तमाशा फेमस हैं। उसके बाद स्वांग जो मारवाड़ में रावल जाति द्वारा किया जाता है। स्वांग करने वाले को बहरूपिया कहा जाता है। नारो का स्वांग माडलगढ़ भीलवाड़ा का फेमस है और मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। 1614 में शाहजहाँ के टाइम ये नारो का स्वांग अस्तित्व में आया था। स्वांग के प्रमुख कलाकार जानकीलाल भांड जो भीलवाड़ा से संबंधित हैं उनको माना जाता है, जिनको 2024 में पद्मश्री भी मिला था। परशुराम भांड जो राजसमंद से संबंधित हैं वो भी इस बरूपिया कला या फिर स्वांग कला से फेमस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नौटंकी, जो कि हथरस यूपी से इसकी शुरुआत मानी जाती है और नरोत्तम शर्मा इसे राजस्थान में लाए और इनको इनके जनक माना जाते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर की फेमस हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है: सारंगी, शहनाई, नगाड़ा, ढोलक, डपली, चिंकारा और हारमोनियम। राजस्थान में प्रचलन श्री बुरीलाल जो डींग से संबंधित हैं उन्होंने इसका राजस्थान में प्रचलन किया था। प्रसिद्ध खिलाड़ी में गिरिराज प्रसाद जो कामा से संबंधित है, कामा जो भरतपुर में है। रामदयाल शर्मा भरतपुर से संबंधित हैं और गुलाब भाई और कृष्णा कुमारी ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं इस नौटंकी कला की। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रामलीला, जिसका कि प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास के टाइम से हुआ था। मुकराम लीला बसऊ झुंझुनू की फेमस है। पठादू, कोटे और वेंकटेश भरतपुर की भी रामलीला फेमस है। 1812 की रामलीला में शिव धनुष दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है। मांगरोल 12 की रामलीला में ढाई कड़ी के दोहे की हैं। नेक्स्ट हम रासलीला देखते हैं, जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित लीलाएं होती हैं। इसकी उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा की गई। ब्रज प्रदेश के राई जाति में रासलीला का व्यावसायिक रूप में प्रस्तुत करती हैं। रासलीला का नायक स्वरूप कहलाता है और प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है। शिवलाल कुमावत, मोहनदास और किशोरी दास इसके फेमस कलाकार हैं। नरसिंह लीला जोधपुर नरसिंह मेला और मुल्कों का मेला भी कहते हैं। सादकियों की लीला जो गोसुंडा चित्तौड़ की फेमस है। रसदारी जिसके जनक मोतीलाल जाट जो मेवाड़ से संबंधित हैं। दंगल सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा भरतपुर का फेमस है। रसिया दंगल डींग भरतपुर का फेमस है। कन्हैया दंगल करौली का फेमस है और कंदरा बुतारा दंगल जो गिजगढ़ जयपुर का फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बेड़ दंगल जो धौलपुर के बाड़ी और बसेड़ी का फेमस है। टप्पाली दंगल जो अलवर, भरतपुर और लक्ष्मणगढ़ का फेमस है। सांगोद का नाड़ जो कोटा का फेमस है। सवारी ये सांगोद की सवारी 1871 से निकाली जाती हैं। धनुष लीला जो अठारू कोटा की फेमस है, जिसमें कि शिव धनुष दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है। रास मंडल जो वागड़ क्षेत्र का फेमस है। गोरी लीला जो अबू शिरोई और गणगौर के अवसर पर गरासिया जाति द्वारा अबू शिरोई क्षेत्र में ये गोरी लीला की जाती हैं। पारसी थिएटर जिसका कि राजस्थान में जयपुर में स्थापना हुई राम प्रकाश थिएटर के नाम से राम सिंह द्वितीय के समय 1878 ईस्वी में। जयपुर के अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली के नाटक मंचित किए। नाट्यकार में माणिकलाल डांगी, गणपत लाल, कन्हैया पंवार फेमस हैं। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ की है और गंगा थिएटर बीकानेर का है। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में देखा। आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।